लेकिन बाकी पेशेंट को तकलीफ होगी इससे। तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। जा और जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला के लेके आ। जा प्लीज सर, डॉक्टर आ जाएंगे, आप बस फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए। अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है। अब तुझे बताना पड़ेगा कि हम कौन हैं। उसने कहा ना तुमसे शोर मत करो, हाथ छोड़ो मेरा। साले, हॉस्पिटल ये तेरे बाप का घर नहीं है जो इतना शोर कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे टच करने की। शराबी गुलाबी कान के झुमके सेक्स ठुमके टाउन में करे खराबी सुन के तेरे सैग के चर्चे आह भरते सब लड़के किन गधों को पाल के रखा है मैंने, उनको मेरी जान से ज्यादा मेरी इज्जत प्यारी है। अरे कोई मुझे चेक करो। ओहो जिमिना, तू यहाँ क्या करे? तुझे पता भी हमारे हॉस्पिटल में के ड्रामा जैसी फाइट चल रही है क्या सच में? और तुम मुझे अब भी बता रही? मुझे कितना बोर हो रहा था यहाँ पे पेशेंट चेक करने के लिए। वैसे फाइटिंग कौन कर रहा है? तुझे क्या लगता है कि कौन कर रहा होगा? ताई, ओह माय गॉड, मुझे तो देखना है। ताई, मैं बस आ गया। चंकुक, तू ठीक है ना? कि तेरी हालत किसने की? ये सब कुछ किसने किया है? बोलो। अरे यार, पहले इन मुस्टंडों को बोलो कि शांत रहे और मुझे डॉक्टर को चेक करने दे। मुझे पेन हो रहा है। हाँ हाँ डॉक्टर, आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे पेशेंट है। पेशेंट को चेक करने के अलावा आप इन लोगों से फाइट कर रहे हैं। आपको डॉक्टर बनाया किसने? हाँ, आप डॉक्टर है भी या फिर नहीं है? पहली बात तो मैं डॉक्टर ही हूँ और दूसरी बात मुझे किसी ने डॉक्टर बनाया नहीं, मैं खुद डॉक्टर बनी हूँ। और तीसरी बात रही इसे चेक करने की, तो इन लोगों को इसकी जान से ज्यादा तो इसकी इज्जत प्यारी है। तो फिर मुझे भी अपनी और इस हॉस्पिटल की इज्जत बहुत प्यारी है और बाकी लोगों को भी तकलीफ हो रही। सॉरी डॉक्टर, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। इन्हें तो मैं बाद में देख लूँ, पहले आप इसे चेक कीजिए। ठीक है, इसे जल्दी से वार्ड में शिफ्ट करो। और तुम सब लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उन्होंने क्या कहा? लेके चलो बॉस को। जी बॉस। वैसे तुम्हें इतनी ज्यादा चोट लगी कैसे? हाँ, ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। चुपचाप अपना काम करो। एक बात बता, इतना किस चीज का घमंड है तुम्हें? माइंड योर लैंग्वेज। तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो? नहीं जानती। कौन हो तुम? मैं एक माफिया हूँ, माफिया जॉन चंकुक। व्हाट? माफिया? क्यों, डर गई ना? तुम्हें क्या लगा तुम माफिया बोलोगे और मैं डर जाऊंगी? तुम मुझसे डरी नहीं हो? नहीं, क्योंकि ऐसे माफिया शाफिया रोज हमारे हॉस्पिटल में कितने आते हैं और कितने जाते हैं, बट मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। तुम आज पहली बार कैसे? क्योंकि आज जिंदगी में पहली बार मुझे चोट लगी है। क्यों? जिंदगी में पहली बार तुम्हें चोट क्यों लगी है? बिकॉज उस कमीने ने पीछे से वार किया। अगर आगे से वार करता तो मैं बताता कि जॉन जंकुक क्या चीज है। बस एक बात कहूं, तुम शक्ल से बिल्कुल माफिया नहीं लगते, एकदम बड़ी की तरह लगते हो। शट अप और अपने काम पे ध्यान दो। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं। अरे यार, तुम बात बात में ऐसे गुस्सा क्यों करने लगते हो? मैंने कहा ना चुप रहो। ठीक है, मेरे पास भी इतना फालतू टाइम नहीं जो तुम पे वेस्ट करूं। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास और पेशेंट है। ला 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 ला। तुम जाने क्यों बेगाने से लगते नहीं। हाँ, ये कितना ज्यादा हैंडसम है। हेलो मिस्टर, क्या तुम्हें भी कहीं चोट लगी है? मैं बैंडेज कर दूं? नहीं, मेरे दोस्त को ही लगी, मुझे नहीं लगी। अरे देखो, कहीं पे लग गई होगी, तुम्हें दिखाई नहीं दिया होगा। मैंने कहा ना, मुझे चोट नहीं लगी। अरे देखो, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं तो लगी होगी। मैं बहुत अच्छे से बैंडेज कर दूंगी, जल्दी से ठीक हो जाओगे तुम। बोलो ना यार, तुम्हें एक बात में समझ नहीं आता, मुझे कहीं भी चोट नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? इसी बहाने में तुम्हें थोड़ा सा टच भी कर लेती। तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही? नहीं पता, पर जानना चाहती हूँ इस हैंडसम बंदे का नाम क्या है? मैं गन शूटर हूँ और आज तक मेरा एक भी निशाना नहीं चुका।
वाह गन शूटर, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे नजरों के तीर भी मेरे दिल पे सीधा लग के गए। मैं तो घायल हो गई। अरे यार मैं तुम्हें यहाँ अपनी रामायण कथा नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं गन शूटर हूँ, तुम्हें शूट कर दूंगा। तो करो ना, मैं भी घायल होने के लिए तैयार हूँ। और ऐसे मुझे पार्टी बहुत पसंद है, तुम मेरे हस्बैंड बनना चाहोगे? अरे यार कहाँ फंस गया मैं। तुम मेरे नजरों से दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। अरे मैं भी तो वही कर रही हूँ, करो ना वार, मैं घायल होने के लिए तैयार हूँ। अरे यार तुम सच में पागल हो, अगर मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ रहा तो सच में मैं भी पागल हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। अरे हैंडसम रुको तो, अपना नाम तो बताओ। चला गया। ये लीजिए माफिया जी, मैंने आपका बैंडेज कर दिया है और मैंने मेडिसिन भी लिख दी है। कुछ दिनों तक ये मेडिसिन ले लेना, तुम्हारे घाव अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है सब ठीक है। मैंने तुम्हें बैंडेज किया, तुम मुझे थैंक यू तो बोल सकते हो। क्यों? अगर मैं थैंक यू बोलूंगा तो तुम मुझसे फीस नहीं लोगी? नहीं ऐसा कैसे, उससे तो मेरा घर चलता है। तो फिर तुम्हें अपने काम पे पैसे मिलते हैं, फिर थैंक यू किस बात का? पता नहीं इतना घमंड किस बात का है तुम्हें। घमंड तो होगा ही ना, माफिया किंग जो हूँ मैं, तो घमंड तो होगा ही। और तुम्हें कहा ना मैंने, तुम्हें पैसे दे रहा हूँ मैं। ठीक है समझ गई मैं, अब जाओ यहाँ से और दोबारा इस हॉस्पिटल में आना मत। मैं तो आऊंगा, तुम्हारे बाप का नहीं है। मुझे तुम्हारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो मेरा वेट करे। हाँ तो फिर जाओ ना, क्यों अपना टाइम यहाँ वेस्ट करे, मेरा भी टाइम खराब कर रही हो। जा रही हूँ। मानना पड़ेगा जंको किस लड़की को, मतलब फाइटिंग स्किल तो फाइटिंग स्किल, उसने तुमसे ऊंची आवाज में बात की। हाँ कुछ तो बात है इसमें, जो उसने जॉन जंकुक से ऐसे बात की। आप चले घर? नहीं घर नहीं, अभी तक हिसाब चुकता करना बाकी है। उसने मुझे पीछे से वार किया और मैं उसे छोड़ दूं? जंकुक पर अभी तुम्हारे घाव ठीक नहीं हुए। इन छोटे मोटे घाव से मेरा कुछ नहीं होने वाला। जब तक मेरा बदला नहीं पूरा होता तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। ठीक है तुम नहीं मानोगे। तो चलिए गाइस, मैं आपको सबको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो ये है जॉन जंकुक, माफिया किंग। वो किसी मकसद के लिए माफिया बना था। शुगा उसका बेस्ट फ्रेंड जिसने इन सब में उसका साथ दिया, और वो जंकुक का लेफ्ट हैंड भी है और बहुत अच्छा दोस्त भी। ताई एक ऑर्फन गर्ल है और एक डॉक्टर। जिमिन भी ऑर्फन है और वो भी डॉक्टर है। वो दोनों हॉस्पिटल में काम करती है। जंकुक क्या हालत बना के रखी है तुमने। मैंने कहा था ना कि हम उसे बाद में खत्म कर देंगे, पर तुम हो कि मानते ही नहीं हो। उसने मेरे पीछे वार किया था और उसे मैं 10 सेकंड के लिए भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। अपना बदला पूरा करना चाहता था। लो मैंने उसे मार दिया, अब मैं चैन से रह सकता हूँ। पर जक्कू इस चक्कर में तुम्हारी तबीयत देखो, तुम्हारे पहले ही घाव भरे नहीं है, अभी वो खून बह रहा है। एक काम करो, वो डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी थी ना वो मुझे लगा दो और मुझे मेडिसिन भी दो खाने के लिए। हाँ ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भी लाता हूँ और वो मेडिसिन भी लेके आता हूँ। उसके बाद शुगा जंकुक को मेडिसिन देता है। देख जंकुक तेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, क्या हम हॉस्पिटल चले? नहीं इसकी जरूरत नहीं, मेडिसिन ले ली ना मैंने, मैं ठीक हूँ। तू सच में ठीक है ना? हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, तू जाके सो जा, मैं भी सो जा रहा। ठीक है अगर कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। सही कहा शुगा ने, क्या कमाल की डॉक्टर थी वो। मतलब आज तक हर डॉक्टर मुझसे बात करने के लिए, मुझे चेक करने के लिए उसके हाथ कांपने लगते, बट ये कॉन्फिडेंस से मुझसे झगड़ रही थी। उसकी फाइटिंग स्किल और उसकी वो शाइनी आंखें कितनी कमाल की थी वो। सच में आज तक किसी ने मुझे इस तरह से डांटा नहीं। वो मुझे डांट रही थी, मेरे साथ झगड़ रही थी। मुझे पता नहीं क्यों पर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज तक हर लोग मुझसे बात करने के लिए डरते हैं, बट उसने मुझसे इस तरह से बात की। अब वो सिर्फ मेरी है, क्योंकि जॉन जंकुक की एक बार जिस पे नजर पड़ती है ना, वो सिर्फ जॉन जंकुक की चीज हो जाती है। कल उसे मिलने भी जाना है मुझे। डॉक्टर ताई, क्या आप आज दिन भर में फ्री है? नहीं युंजुन, आज तो मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं। क्या? मैंने सोचा था कि हम सब लोग मिलकर कॉफी पे जाएं। नहीं यार, आज तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हे ताई, जिमिन आराम से। क्या हुआ? कुछ नहीं, कल वो माफिया आया था, क्या उसका नंबर है तुम्हारे पास? जिमिन क्या वो तुम्हें पसंद आ गया है? अरे वो नहीं, उसके साथ जो बिल्ली के शक्ल वाला आदमी था वो मुझे बहुत पसंद आया। और तुझे पता है वो गन शूटर भी है। जिमिन वो नॉर्मल इंसान नहीं है, गन शूटर है। अगर उसे गुस्सा आ गया ना तो मुझे डायरेक्ट शूट कर देगा। अरे ऐसे कैसे शूट कर देगा? हाँ तेरा कुछ नहीं हो सकता। बोल उसे क्या काम है? कुछ नहीं, मुझे उसका नंबर चाहिए था। मेरे पास तो नहीं है, बट जरूर रिसेप्शन पे होगा, वहां जाके चेक कर ले। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई यार, यू आर द ग्रेट।
में पागल है। हाँ चलो यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, पेशेंट भी चेक करने है मुझे। ये कैसे यार? इसके हाथों से कितना खून बह रहा है? ओह माय गॉड। हे डॉक्टर, तुम्हारे हाथों से कितना खून बह रहा है? क्या हुआ? रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पूरा फर्श गीला हो चुका है तुम्हारे खून से। जल्दी से चलो, इसे बैंडेज करना पड़ेगा। हे डॉक्टर सुनो तो, चलो चुपचाप। आओ और चुपचाप बैठो। कितना लगा है तुम्हें और तुम बोल रही हो कि कुछ नहीं हुआ है? ऐसे काम क्यों करते हो जिससे तुम्हें चोट लगे? जो भी काम करो ढंग से करो, अपने आप को चोट पहुंचाना जरूरी है। देखो कितना खून बह रहा है। जग्गू के मॉम डैड के जाने के बाद उसे इतने प्यार से किसी ने डांटा। ताई की डांट उसे बहुत अच्छी लग रही थी। लो बैंडेज हो गया, तुम्हारा खून रुक गया है। हे माफिया, मैंने कहा बैंडेज हो गया, खून रुक गया, अब तुम जा सकते हो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। इसके अलावा तुम बोलोगे क्या? वैसे भी मैंने तुम्हारी थोड़ी हेल्प की है। हाँ नहीं बोलूंगा थैंक यू, बिकॉज तुमने पैसों के लिए किया है। पैसों के लिए काम करते, तुम भी तो पैसों के लिए काम करते हो। वैसे माफिया काम क्या करते हैं ये सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। वैसे तो लोग माफिया से इतना डरते हैं, मतलब तुम लोगों को परेशान करते हो, तंग करते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो। मैंने कहा ना हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, समझे तुम ऐसा ही करते हो, इसलिए तो लोग माफिया से डरते हो। तुम लोगों को परेशान करते हो, उन्हें तंग करते हो। सब माफिया एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते, अच्छे कामों के लिए भी हाँ हाँ पता है कितने अच्छे होते। अब मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे बाकी पेशेंट को भी देखना है। ओ बेबी, अब मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊं? उसके बाद से जंको किसी ना किसी बहाने हॉस्पिटल चला जाता था, क्योंकि ताई से मिलने, क्योंकि ताई ऐसी इकलौती इंसान थी जो जंकुक से इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर सकती थी। चाहे वो झगड़ती थी, बट वो सब जंकुक को काफी अच्छा लगता था, इसलिए जंकुक रोज ताई से मिलने जाता था। अरे यार तुम फिर से आगे ऐसा क्या काम करते हो? बताओ कहाँ चोट लगी है? वो मेरे नेक पे चोट लगी है। लाओ दिखाओ मुझे। क्या यहाँ पे दर्द हो रहा है? हाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जरा प्लीज चेक करो ना। हाँ हाँ ठीक है मैं देखती हूँ। पता नहीं तुम्हें ही चोट कैसे लगती है, हर रोज ऐसे कैसे चोट लग जाती है तुम्हें? मेरे रब्बा रब्बा मुझे बस एक झलक तो दिखा। वो हो गया। हाँ थैंक यू। व्हाट? इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? माफिया जॉन जंकुक ने मुझे थैंक यू बोला इतने दिनों बाद। हाँ इसे ज्यादा सीरियसली मत लो। अरे तुमने थैंक यू बोला है, मैं तो इसे बहुत ज्यादा सीरियसली लेने वाली हूँ। स्टॉप इट, मैंने कहा ना कि ये सिर्फ थैंक यू। तुम ज्यादा सर पे मत चढ़ो मेरे, मैं तुम्हारे सर पे चढ़ भी नहीं रही। वैसे तुम्हें एक पर्सनल सजेशन देना चाहती हूँ। आजकल तो तुम्हें हर रोज चोट लगती है, इससे अच्छा तुम रोज हॉस्पिटल आने से अच्छा तुम अपने लिए एक पर्सनल डॉक्टर क्यों नहीं हायर कर रही? वैसे भी तुम्हारे इतने सारे मुस्टंडे हैं, उन्हें भी चोट लगती होगी ना, तो वो डॉक्टर हमेशा 24 घंटे तुम्हारे घर पे रहेगा, तुम्हें हॉस्पिटल आने की जरूरत भी नहीं है। तो कहना लगा मेरा आइडिया, इससे तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी छुटकारा हो जाएगा। वाओ, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? ये आइडिया बेस्ट है। आइडिया आने के लिए इंसान के पास दिमाग भी होना चाहिए। व्हाट? मेरा मतलब मैंने बता दिया ना, तुम इस पे अमल कर सकते हो। मतलब तुम्हारी वजह से मैं अपने पेशेंट पे भी ध्यान नहीं दे सकती, इससे तुम्हें भी यहाँ आने की जरूरत नहीं और मेरा भी पीछा छूट जाएगा। सही कहा तुमने। इसका मतलब तुम सच में पर्सनल डॉक्टर हायर करोगे? हाँ हाँ बिल्कुल हायर करूंगा। वाह, और हाँ कोई अच्छा सा डॉक्टर हायर करना ताकि तुम्हारी वो अच्छे से केयर कर सके। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो अब मैं चलती हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और अपने लिए भी, मुझे पेशेंट भी चेक करनी है। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम आराम से जा सकते हो। थैंक गॉड, इस माफिया से मेरा छुटकारा हो जाएगा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर नामजन, आपने मुझे बुलाया था? हाँ था, आओ ना, हम लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। जी डॉक्टर बताइए, कुछ काम था? हाँ था, आज से तुम्हें हॉस्पिटल में ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें किसी के घर पे पर्सनल डॉक्टर के रूप में भेजा है। व्हाट? किसी के घर पे? किसके घर पे? जॉन जंकुक के घर पे। व्हाट? वो माफिया? हाँ माफिया जॉन जंकुक, उसके घर पे तुम्हें जाना है। डॉक्टर नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी करूंगी। हाँ डॉक्टर, ताई को रहने दीजिए, आप एक काम कीजिए, मुझे भेजिए, मैं सबका अच्छे से इलाज करके आऊंगी। जिमिन, वो कोई राजा महाराजा का महल नहीं है,
वो माफिया का घर है। अगर ताई की जगह तुम्हें भेज दिया और उन्होंने गुस्से में तुम्हें गोली मार दी तो? और नामचुन इतनी खतरनाक जगह तुम ताई को भेजना चाहते हो? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। उसने कहा है अगर मैंने उस वहाँ ताई को नहीं भेजा ना तो वो हॉस्पिटल को आग लगा देगा। और उसने कहा है मतलब वो करके दिखाता है और उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो 2 सेकंड में हमारा हॉस्पिटल जला के राख कर देगा। ताई फैसला तुम्हारे हाथ में है। ओह गॉड, मैंने उसे बचने के लिए उसे ये प्लान सुझाया था बट मेरा प्लान उसने मुझ पे ही चौपट कर दिया। अच्छा खासा वो हॉस्पिटल में आके मेरे 2 घंटे बिगाड़ता था। अब मुझे उसके घर पे जाके पूरे 24 घंटे बिगाड़ने। मैं क्यों ऐसे हूँ? उसने मेरा ही चाल मुझ पे ही थोप दी। अब मैं मना ही कर सकती, हॉस्पिटल का सवाल है। देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा बट तुम्हारा एक फैसला और हमारा पूरा हॉस्पिटल बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कुछ भी हो। ठीक है, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। और तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, उसने मुझे प्रॉमिस किया है तुम्हें वहाँ किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी और वो अपना वादा अच्छे से निभाता है। हाँ ठीक है, मुझे कब से जाना है? तुम कल से ही ज्वाइन कर सकती हो। तो हमें छोड़ के चली जाएगी? मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। जिमिन, मैं वहाँ हमेशा के लिए बसने नहीं जा रही, सिर्फ ड्यूटी के लिए जा रही। तू मुझे कभी भी मिलने आ सकती है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। बहन, अपने दिमाग का जरा तो यूज कर। पता नहीं डॉक्टर कैसे बनी। अरे अपने दिमाग के दम पे ही बनी। पता नहीं तू नशे में थी या फिर तेरा पेपर चेक करने वाला। वहाँ जाके अपना ध्यान रखना और उनसे दूरी रहना। उनके मामलों में ज्यादा नाक घुसेड़ने की कोई जरूरत नहीं। जरा मुझे तो रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं उन सब की चीजों में। इनफैक्ट मुझे जाना ही नहीं वहाँ पे। अपना ध्यान रखना और आते रहना मिलने। हाँ जिन, आई मिस यू टू यार। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मैं भी। और हाँ, मैं आती रहूंगी जब मुझे फ्री टाइम मिल जाएगा। अब मैं चलती हूँ, मुझे काम है थोड़ा। मैंने सुना है तुम आज से हॉस्पिटल में नहीं किसी के घर पे वर्क करने वाली हो। हाँ यार, मुझे पर्सनल डॉक्टर के रूप में अपॉइंट किया है। क्या यार, तुम हॉस्पिटल में थे तो कितना मजा था। हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। मैं भी, पर मैं आती रहूंगी कभी कभी। आते रहना, तुम्हारे बिना हॉस्पिटल तो खाली खाली सा लगेगा। हाँ, जाना तो मैं भी नहीं चाहती बट जाना पड़ेगा। आई मिस यू यार। हाँ, आई मिस यू टू। मिलाप हो गया तो चले। तुम यहाँ और कहाँ जाना है? आप भूल गए क्या कि आपको आपसे मेरे घर पे वर्क करना है? तो बस मैं आपको लेने आया हूँ बट मुझे कल से ज्वाइन होना था। नहीं, आज से ही आपको चलना पड़ेगा। चलिए, अब चलो मेरे साथ। आप क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं, चुपचाप चलो। मैंने कहा ना, हाथ छोड़ो मेरा। किस तरह की बदतमीजी है? हाथ छोड़ो। देखो, पहले से ही मेरा दिमाग बहुत खराब है। तुम अगर नहीं चाहती कि मैं अपना सारा गुस्सा तुम पे उतारूं तो चुपचाप गाड़ी में बैठो। ताजब की बातों से थोड़ा डर जाती है, वो गाड़ी में बैठ जाती है। ये क्या? ये रास्ता तो मेरी घर की तरफ जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम तुम्हारे ही घर की तरफ जा रहे हैं। तुम्हें मेरा घर कैसे पता? ओह बेबी, तुम भूल क्यों जाती हो? मैं माफिया हूँ, मुझे सब पता होता है। बट हम मेरे घर पे हम जा क्यों रहे हैं? तुम्हारा सामान लेने? क्यों? तुम हमारे घर पे बिना कपड़ों के घूमने वाली क्या? एक मिनट, मैं तो घर से तैयार होके आऊंगी और दिन भर में मुझे कपड़े चेंज नहीं करने होते। तुम चुपचाप अपने घर की तरफ लो। ओफो बेबी, तुम्हें पता नहीं होगा पर मेरे मेंशन में जो भी काम करता है वो वही रह के करता है। तुम घर से अप डाउन नहीं करोगी, वही रहोगी। व्हाट? नो, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ काम करने के लिए मानी हूँ। मैं तुम्हारे घर पे नहीं रहूंगी। सॉरी बेबी, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं अपने मेंशन के रूल नहीं बदल सकता। वहाँ जितने भी लोग काम करते हैं वो वही मेंशन में रह के करते हो और तुम्हें भी वही रहना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं रहना चाहती। तुमने जानबूझ के ये सब किया ना। मैंने तुम्हें पर्सनल डॉक्टर का सजेशन दिया था और तुमने मेरी जाल में मुझे ही फंसाया। हाँ सही कहा तुमने। वैसे भी मुझे पर्सनल डॉक्टर रखना था बट मैं किसी अच्छे डॉक्टर को जानता नहीं था और तुम ही थी जो मेरी ट्रीटमेंट होती थी, तो मैंने तुम्हें हायर कर लिया। तुम कितने गंदे हो ना, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। हाँ मैं बुरा हूँ, क्योंकि वैसे भी माफिया बुरे ही होते हैं, वो किसी को पसंद थोड़ी आते हैं। चलो बेबी, हम आ गए मेंशन। तुम गाड़ी से उतर सकती हो। ये क्या? तुम्हारे घर में इतने सारे लोग? बेबी, ये कार्ड्स है, यू नो, मेरी सेफ्टी के लिए। यू नो ना, आई एम माफिया। आई नो यू आर माफिया। ये घर है या मॉल? कहाँ जाऊँ पता ही नहीं चलता। बेबी, इसे घर नहीं, इसे मेंशन कहा जाता है। हाँ, घर तो इंसानों का होता है, ये तो माफिया का मेंशन है ना।
शुगा, सॉरी वो गलती से जबान फिसल गई। वेलकम डॉक्टर, वेलकम। भाड़ में गया वेलकम, वेलकम उनका किया जाता है जो अपनी मर्जी से आते, पर मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। शुगा, डॉक्टर ताय को अपना रूम दिखा, क्योंकि आज से वो हमारे साथ इसी मेंशन में रहने वाली है। देखो माफिया, वो जंको, जंको कह सकती हो तुम मुझे। देखो जंको, देखो मैं तुम्हारे कहने पे यहाँ पर्सनल डॉक्टर के रूप में आ गई हूँ ना, और मैं यहाँ सारे पेशेंट चेक करने के बाद जब भी मुझे फ्री टाइम मिले, क्या मैं हॉस्पिटल जा सकती हूँ? मुझे इस तरह से बांध के रहना पसंद नहीं है। सॉरी, बट तुम इस मेंशन के बाहर नहीं जा सकती। पर क्यों? मैंने तो कहा ना कि मैं यहाँ जॉब करूंगी, पर फ्री टाइम में मुझे बाहर जाना है। तुम्हें इससे में क्या दिक्कत है? अगर मैं हॉस्पिटल चल जाऊँ, मुझे हॉस्पिटल जाना अच्छा लगता है। देखो, तुम्हें हॉस्पिटल जाना है ना, तुम्हें हॉस्पिटल में जितनी सैलरी मिलती है उससे 2 गुना मिलेगी, पर तुम्हें मेंशन नहीं रहना है। मुझे सैलरी नहीं, मुझे फ्रीडम चाहिए। देखो, मुझे इस तरह से बांध के रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे जाना है। मैंने कहा ना कि तुम नहीं जा सकती। मैं भी देखती हूँ तुम मुझे किस तरह से रोकती हो। मैं तो जाऊंगी, मुझे जाना है और मैं जाऊंगी। ठीक है, एक बार इस मेंशन के बाहर के निकल के दिखाओ। इतना भी मुश्किल नहीं, मैं जा सकती हूँ। स्टॉप इट, अगर तुमने पैर रखा दरवाजे पे तो तुम्हें करंट लग जाएगा। क्या मजाक है? क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, ऐसा ही है। उस दरवाजे पे पैर रखोगी तो करंट लग जाएगा। उसमें एक पासवर्ड है, जो पासवर्ड किसी को पता है वही सिर्फ उस दरवाजे के बाहर निकल सकता है। व्हाट? तुम कितने बुरे हो ना। हाँ, मुझे पता था तुम्हारी फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, इसीलिए तुम्हें रोकने के लिए मुझे ये पैतरा आजमाना पड़ा। तुम पर मुझे यहाँ बांध के रखना क्यों चाहते हो? हाँ, इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिलहाल के लिए मुझे जाना है। हे, कहाँ जा रहे हो? रुको तो, मुझे पता कैसे जाओ? इतने बड़े घर में अब पूरा दिन मैं करूंगी क्या? बेबी, तुम्हारा जो मन करे वो कर लेना। क्या यार, अच्छा खासा हॉस्पिटल में थी, इस बड़े से घर में पूरा दिन क्या करूंगी? इस मनुष्य घड़ी में उस माफिया से मुलाकात हो गई। पहले हॉस्पिटल में तक कर देता, अब घर पे आके बिठा दिया। ये डॉक्टर तो ज्यादा लंबा नहीं है, उससे अच्छा सिंपल सा बेबी। वैसे बेबी, तुम्हारा दिन कैसा था? वाह, तुम्हारे इस बड़े से घर में छोटे से गार्डन में नहीं, बड़े से मेंशन के गार्डन में दिन भर मैंने बस मच्छर मारे हैं। देखो जाको, मैंने तुम्हें सजेशन दिया था पर्सनल डॉक्टर का, मुझे नहीं लगता कि वो सही है। तुम्हारे यहाँ रोज पेशेंट थोड़ी आते, मतलब रोज थोड़ी घायल होते तुम लोग। तो जब भी तुम लोगों के यहाँ किसी को चोट लग जाए तो तुम मुझे तुरंत फोन करके बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। दिन भर यहाँ बैठे बैठे मैं क्या ही करूंगी? एक भी पेशेंट नहीं है। अगर तुम्हें एक भी पेशेंट मिल जाए तो तुम यहाँ रुकोगी? हाँ, अगर किसी को चोट लगे तो एक आदमी तो मिलना चाहिए ना। फिर जाको टेबल से उठा के चाकू खुद के हाथ पे मार देता है और खून बहने लगता है। चाकू लो, तुम्हारे लिए एक पेशेंट तैयार है, हाथ पे बैंडेज कर दो मेरे। तुम पागल हो? मेरे पेशेंट के लिए तुम खुद को नुकसान पहुंचाओगे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने बस ऐसे ही कहा था और तुमने खुद का हाथ काट लिया। तुम इतनी आसानी से खुद को चोट कैसे पहुंचा सकते हो? तुमने ही कहा ना कि अगर तुम्हें एक भी पेशेंट मिल जाए तो तुम यहाँ रुकोगी। इसका मतलब क्या तुम खुद को चोट पहुंचाओगी? खुद का हाथ कट कर लोगी? हाँ, तुम्हें यहाँ रोकने के लिए चाहे मुझे जो करना पड़े मैं सब करूंगा। बट तुम मुझे यहाँ रोकना क्यों चाहते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पता नहीं ये फीलिंग क्या है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। हे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, डिनर नहीं करना, भूख लगी है मुझे। हाँ, बस आ रहे। डॉक्टर साहब चलिए, आप दोनों जाइए, मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। क्या ये माफिया मुझसे प्यार करता है? बट नहीं, वो एक माफिया है, वो बुरे काम करता है और मैं डॉक्टर, लोगों की जान बचाती हूँ। उसका और मेरा कोई मेल नहीं है, मुझे ये सब भूल जाना चाहिए। और वैसे भी वो मुझे यहाँ जबरदस्ती रखा है, और जबरदस्ती प्यार तो नहीं होता ना। वो ताई बेबी, मेरा मतलब है डॉक्टर ते, आप कुछ खा के नहीं रहे हो? खाइए, डिनर नहीं करना आपको? क्या आपको भूख नहीं लगी? खाइए ना। हाँ, खा रही हूँ। वो मेरा हो गया, मैं चलती हूँ। डॉक्टर ते, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, क्या आपको भूख नहीं है? डिनर कीजिए ना, इतनी केयर करने की जरूरत नहीं। अगर इतनी फिक्र होती तो यहाँ जबरदस्ती बांध के नहीं रखते मुझे। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अरे यार, ये लड़की है क्या? मतलब माफिया हम हैं या वो? हर बार बस हमें सुना के चली जाती, हम कुछ बोल ही नहीं पाते उसके सामने। सही कहा, हर किसी के सामने, मेरे सामने कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं करता, बट उसके सामने जाते ही मेरी
हो गई, तुम किस खेत की मूली हो? हाँ सही कहा, तुम करो डिनर, मैं उसे देख के आता हूँ। हे ताई, रुको। चंको, प्लीज हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ो, कहा मैंने? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से किस करने की? ताई, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस इसीलिए किया। जानती हूँ, जब तुमने अपना हाथ कट कर लिया था तभी मैं समझ गई थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बट तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ रख सकते हो, पर मुझसे जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते। और दोबारा मेरे करीब मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। हाँ, तुम्हारे करीब ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तुम सिर्फ मेरी हो, चाहो तुम चाहो या फिर ना चाहो। सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रहे हो? अरे गला फाड़ नहीं रहा हूँ, बस तुम्हारा सा प्यारा सा नाम ले रहा था। तो मेरे नाम की माला सुबह सुबह क्यों जप रहे हो तुम? वो मैं ऑफिस जा रहा था। हाँ तो जाओ ना, मुझे बताने की जरूरत है क्या? तुम सारे काम मुझसे पूछ के करते हो? नहीं, जाने से पहले एक किसी चाहिए थी। What? तुम पागल हो गए? तुम्हें क्या लगता है मेरे लिप्स तुम्हारे प्राइवेट प्रॉपर्टी है? तुम्हारे लिप्स ही नहीं, तुम्हारी बॉडी की हर चीज मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। शट अप, अपना मुंह बंद करो और चुपचाप मेरे रूम से बाहर निकलो, वरना क्या कर लोगी? और मैं किस लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। देखो, तुम ऐसे आगे मत आओ, प्लीज दूर रहो। नहीं, दूर रहने के लिए करीब नहीं आ रहा था मैं। माफिया शाफिया घर पे आ गया है। सुबह तो उसने मुझे कुछ बोलने नहीं दिया, मेरा मुंह बंद कर दिया, बट अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आने दो उसे। ये क्या? चंको के हाथों से खून बह रहा है। माफिया, तुम्हारे हाथों से खून बह रहा है और इतनी सारी चोट। डोंट वरी, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बस मामूली चोट है। मामूली? तुम्हारे हाथों से खून बह रहा है और तुम्हारे चेहरे पे इतने सारे निशान। चुपचाप चलो मेरे साथ। हे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना चलो। तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? अपना मुंह बंद रखो और बैठो यहाँ पे। पता नहीं क्या करते रहते हो, इतनी चोटें कैसे लगती है तुम्हें? क्या काम करते हो तुम? हाथ लाओ मुझे। ताई, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? क्या मजाक है? क्या तुम भूल गए हो तो मुझे यहाँ किस लिए लेके आए? मैं तुम्हारी पर्सनल डॉक्टर हूँ, तो तुम्हारे घाव पे मलहम लगाना मेरा काम है। झूठ मूठ का हाँ ही बोल देती मेरी खुशी के लिए। मुंह बंद रखो और मुझे मेरा काम करने दो। नहीं करना है मुझे कोई बैंडेज, रहने दो, छोड़ो मेरा हाथ। चंको, सॉरी, ठीक है मैं कर। अरे तुम साथ क्यों हो रही? लो हाथ, तुम्हें जहाँ बैंडेज लगाना है तुम लगा सकते हो। ला 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 ला। तुम जाने क्यों बेगाने से लगते नहीं, तुम्हारा मेरा बंधन कहीं ना कहीं। कैसे हो? जाओ तुम यहाँ मेरे मेंशन में क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर आने किसने दिया? चंको रिलैक्स, वो मेरे साथ आया है और उसे माफ कर दो, वो तुमसे माफी मांगना चाहता है। शट अप और उसे कहो कि यहाँ से निकल जाए वो। ऐसे कैसे निकल जाओ? मैं तेरा दोस्त हूँ, भूल गया क्या? हमारी दोस्ती इतनी जल्दी भूल गया? मैंने नहीं भूली, तुमने भूली है, तो चुपचाप जाओ यहाँ से। चंको यार सॉरी ना, उस दिन के लिए मुझे माफ कर दे, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ जाको, भूल जा सब कुछ और माफ कर दे। अब चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। ठीक है, तुम्हारे कहने पे इसे माफ कराओ, बट जो अगली बार ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। हाँ बाबा, आई प्रॉमिस,
मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा, ओके? जंकुक ताई कहाँ है? उसे ब्रेकफास्ट नहीं करना? ये ताई कौन है? कोई गर्ल है क्या? हाँ, जो उससे दूर रहना, इसका मतलब गर्ल है। इस मेंशन में गर्ल, ये तो मिरेकल है, चमत्कार। हाँ, ये प्यार का चक्कर है बाबू भैया, प्यार का चक्कर। तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप नाश्ता करो। हे हाय ताई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ताई बियर, अब बैठो, हमारे साथ नाश्ता करो तुम भी। कर रही हूँ। हे हाय, आई एम जेहोक। तो तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? अरे मैं तुम्हें खुद को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। थैंक यू, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरा हो गया और मैं अपने रूम में जा रही हूँ। वाह, करा ली ना बेइज्जती। यार ये लड़की इतना एटीट्यूड, मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती कर दी। अरे भाई, ये जॉन जंकुक की पसंद हो तो थोड़ी हटके तो होगी ही ना। हाँ ये भी सही है, इसकी पसंद और ये। अब तुम दोनों चुपचाप ठूसो, हमें मीटिंग के लिए भी जाना है शुगा। हाँ भाई मुझे याद है, चलो। जिमिन का फोन। हे हाय जिमिन, कैसे हो तुम? बड़े दिनों बाद फोन किया। मैं तो बड़े दिनों बाद फोन करी, पर तुम तो मुझे भूल ही गई। ना हॉस्पिटल आई हो, ना ही फोन किया। यार तुझे क्या बताऊं, इस माफिया ने मुझे पर्सनल डॉक्टर के रूप में लाके यहाँ पे मुझे कैद करके रखा है। तुझे पता है वो मुझसे प्यार करता है, मुझे यहाँ से जाने ही नहीं दे रहा है। वाह, ये तो कोई मूवी जैसा सीन लग रहा है कि माफिया ने किसी को किडनैप किया। शट अप जिमिन, तुम्हें पता है मुझे यहाँ कितना बोर हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं कैद हूँ। एक काम हो सकता है, अगर तू चाहे तो मैं भी वहाँ तेरे साथ आ सकती हूँ। क्या सच में? बट तू यहाँ कैसे आएगी? यहाँ के डोर पे लॉक लगे हुए हैं। अरे तू बिल्लोटे का नंबर दे, मैं उससे पटा लूंगी, फिर हम साथ में रहेंगे। वेरी फनी। तुझे लगता है वो तुझसे पटेगा भी? अरे वो क्या, उसका बाप भी पटेगा। तू सिर्फ नंबर सेंड कर, बाकी की मुझ पे छोड़ दे। जिमेन तू भी ना, ठीक है मैं तेरे से सेंड करूँ, देख क्या होता है। डोंट वरी, कुछ दिनों में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, उसे तो मैं ऐसे पटा लूंगी। ठीक है अब मैं रखती हूँ, ओ माफिया शाफी का आने का टाइम हो गया, खामखा चिल्लाएगा। ठीक है अपना ध्यान रखना और जल्दी मैं तेरे पास होंगी। आई होप सो। चल अब मैं रखती हूँ, अपना ध्यान रखना, बाय, सी यू। जंकुक जब वापस आता है उसके कपड़े पूरे खून से भरे होते हैं। जंकुक तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी बॉडी पे इतना कुछ? हाँ रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। क्या कुछ नहीं हुआ है? तुम्हारे चेहरे पे घाव दिख रहे हैं, तुम्हारी बॉडी पे ब्लड दिख रहा है, इतना सारा ब्लड। चलो मैं तुम्हें चेक करती हूँ। कहाँ रिलैक्स, ये ब्लड मेरा नहीं है, किसी और का है। क्या किसी और का? हाँ मेरे कपड़ों में जो ब्लड है वो मेरा नहीं है। तुम्हारा ब्लड नहीं है मतलब तुमने, बताओ तुमने क्या किया है? देखो मेरी बात सुनो, मुझे साफ साफ बताओ किसका मर्डर करके आए हो? हाँ मारा है मैंने, और वो वही डिजर्व करता था। किसने परमिशन दी है तुम्हें किसी की जान लेने की? क्या भगवान हो तुम? किसी को मार सकते हो, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो। तुमने क्या खुद को गौर समझ के रखा है? किसी की जान लेते हुए शर्म नहीं आती? हम कितना पढ़ लिख के डॉक्टर बनते ताकि हम किसी की जान बचाते, और तुम्हें एक सेकंड नहीं लगता किसी को मारने में? तुम्हारी फैमिली को पता है सब कुछ, या फिर वो भी तुम्हारे इन सब घिनौने काम में शामिल है? क्या तुम सब लोग यही काम करते हो? तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे मॉम डैड ये सब? शट अप यार, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मॉम डैड के साथ इतना कुछ करने की? तुम जानती ही भी क्या उनके बारे में? हाँ बोलो। जंकुक छोड़ो से, क्या कर रहे हो? वो ताई है, तुम्हारा प्यार। जंकुक होश में आओ। उसके बाद जंकुक ताई को छोड़ देता है। I'm sorry, पर तुमने मेरे मॉम डैड के बारे में कुछ कहा है? दूर रहो मुझसे, दूर रहो। तुम बहुत बुरे हो, तुम एक डेविल हो, तुम मुझे भी मार दोगे। हटो मेरे सामने से। I'm sorry। तुम्हें जंकुक के मॉम डैड के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहता। क्या नहीं कहना चाहता? देखा उसने मेरे साथ क्या किया? वो ऐसा है तो उसके मॉम डैड कैसे होंगे? शट अप, तुम उनके बारे में बोल रही हो जो इस दुनिया में है ही नहीं। क्या? हाँ जंकुक के मॉम डैड की बहुत पहले डेथ हो चुकी है। डेथ क्या, उनका मर्डर हुआ है। What? मर्डर? तुम्हें क्या लगता है जंकुक माफिया बचपन से? क्या वो माफिया फैमिली से बिलोंग करता? नहीं, वो भी एक नॉर्मल इंसानों की तरह ही लाइफ जीते थे। उसके डैड का एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वो बहुत खुश थे। उसी जगह पे एक फैक्ट्री बन रही थी और वो रेस्टोरेंट उस फैक्ट्री के बीच आ रहा था। पहले तो उस माफिया ने बहुत धमकी दी, बट जंकुक के डैड वो रेस्टोरेंट नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि वो उनके डैड का था। फिर अचानक से उस रेस्टोरेंट में गुंडे घुस गए और जंकुक की आंखों के सामने उसके मॉम डैड को मार दिया, और वो मासूम सा बच्चा कुछ नहीं कर पाया। तुम्हें पता
मेरे पास मॉम डैड नहीं, मैं अनाथ था, पर जंकू की वजह से मुझे मॉम डैड मिले थे, मॉम डैड का प्यार मिला था, बट वो भी उन माफिया ने छीन लिया। हमें पता था कि हम कितना भी इंसान मारने की कोशिश करें कुछ नहीं होगा, इसलिए हमने बदले की आग में माफिया वर्ल्ड ज्वाइन किया और बदला ले भी लिया। पर एक बार इस वर्ल्ड में जो जाता है वो वापस आना इतना मुश्किल नहीं होता, इसलिए जंकुक ने सोचा कि वो इसी वर्ल्ड में लेके लोगों की मदद करेगा। तुम्हें पता भी है आज जंकुक ने जिस इंसान को मारा है वो क्यों? क्योंकि वो इंसान एक लड़की के साथ, छी मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। अगर तुम उस लड़की को देखती ना, उसकी हालत देखती ना, तो तुम भी उस इंसान को मारने में मजबूर हो जाती। तुम्हें पता है इस मेंशन में आज तक किसी भी लड़की ने पैर नहीं रखा, तुम वो पहली लड़की हो जो यहाँ आई हो। जंकुक तुमसे बहुत प्यार करता है, बट वो कभी अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं कर पाता क्योंकि वो अपनी फीलिंग नहीं दिखा सकता। वो तुमसे बहुत प्यार करता था, बस मुझे इतना ही कहना था। सुनो, कल रात के लिए सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, पर मैं अपने मॉम डैड के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। तुम्हारे अलावा कोई और होता तो शायद मैं उसे मार डालता, बट प्लीज तुम्हें जितना डांटना है मुझे डांटो, जो कहना है मुझे को, पर मेरे मॉम डैड के खिलाफ एक शब्द नहीं। नहीं शंको, आई एम सॉरी, मुझे बिना कुछ जाने इतना सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे मॉम डैड को और तुम्हें इतना कुछ सुना दिया। तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, बट आगे से ध्यान रखना, मैं अपने मॉम डैड के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लगता है जंकुक मेरी बातों से बहुत हट हो चुका है। उसने मुझे किस भी नहीं किया, ठीक से बाय भी नहीं किया। हट तो होगा ही ना, मैंने उसके मॉम डैड के बारे में इतना कुछ कहा है। जाने अनजाने में ताई की बातों से जंकुक हट हो चुका था, इस वजह से वो ताई से दूर रहना ही पसंद करता था, वो उसके ज्यादा करीब नहीं जाता था। हे माफिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ ठीक है, बोलो। देखो जंकुक, मैं घर में रह के बहुत बोर हुई हूँ, क्या मैं हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकती हूँ? मैंने तुम्हें पहले ही मना किया है ना। देखो आई प्रॉमिस, मैं हॉस्पिटल से सीधा यही आ जाऊंगी, पर अगर मैं ऐसे ही इस घर में बंद रहूंगी ना तो शायद मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं सीधा हॉस्पिटल से यहाँ मेंशन में आऊंगी, अपने घर नहीं जाऊंगी। तुम पक्का वाला प्रॉमिस करती हो? हाँ पक्का वाला प्रॉमिस, ताई कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ती, मैं यही आऊंगी। ठीक है, तुम्हें जाने की परमिशन है। क्या सच में? ओह माय गॉड, तुमने हाँ नहीं दी। थैंक यू सो मच जंकुक, थैंक यू, यू आर द बेस्ट। आपने हॉस्पिटल ज्वाइन ही कर लिया, अब तो हॉस्पिटल में 4 चांद लग जाएंगे। अब आप रेगुलर हॉस्पिटल आएंगी ना? हाँ मैं रेगुलर हॉस्पिटल आऊंगी, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई मिस यू टू यार। तुझे पता मैं तुम्हें देख के यहाँ कितना खुश हूँ, अब तो रेगुलर हॉस्पिटल आएगी ना? हाँ बाबा, मैं रेगुलर हॉस्पिटल आऊंगी। वैसे तेरा क्या हुआ, उस बिल्लोटा पटाया नहीं? हाँ, तेरी बेस्टी ने कोई हाथ में काम लिया, वो हुआ नहीं ऐसा हो सकता है? अब तो वो मेरा ही है, तेरा जीजू। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। वैसे तू बता, तेरे और उस माफिया के बीच क्या चल रहा है? पता नहीं है मुझे कि आखिर उसे हुआ क्या है। हे, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, बोल। अरे सारे सवाल अभी करेगी क्या? बाद में भी बचा ले, अब मैं यही हूँ। हाँ ठीक है, मुझे भी पेशेंट चेक करने जाना है, नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं। हाँ ठीक है, मैं भी डॉक्टर नामजन के पास और जिम के पास जाके आती हूँ। बाद में मिलते हैं, बाय। ओके। अरे वाह तार, तुम तो बहुत हैप्पी लग रही हो। हाँ, क्योंकि मैं हॉस्पिटल गई थी, तुम्हें पता मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया। वैसे जिमिन ने तुम्हें पटा ही लिया? उसने तुम्हें पटा ही लिया? हाँ, थोड़ी नक्सली है, बट क्यूट है और बहुत ज्यादा प्यारी भी, तो मानना ही पड़ा। वाओ, तार को इतने दिनों बाद खुश देख के बहुत अच्छा लगा। हे माफिया, तुम क्या सोच रहे हो? हमें देख के ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मेरा हो गया है, तुम दोनों करो, मैं आता हूँ। शुगा, क्या जंकुक ने मुझे अभी तक माफ नहीं किया? वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें पता है ना, वो अपनी फीलिंग अच्छे से शेयर भी नहीं कर पाता। पता है। हेलो, कौन बोल रहा है? मिस्टर माफिया, पहचाना मुझे? कौन बात कर रहा है? वैसे एक बात बताओ, डॉक्टर ताई तो याद होगी ना? हे, तुम कौन बोल रहे हो और तुम्हें ताई के बारे में कैसे पता? बिकॉज़ उसे मैंने किडनैप कर लिया है। देखो, तुम मुझे कुछ नहीं करोगे और तुम बात कौन कर रहे हो? हाँ, डोंट वरी, जल्दी ही पता चल जाएगा। मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पे आ जाना और अकेले आना, वरना देखो मैं अकेले आ रहा हूँ। गुड, जल्दी आना, वरना ताई के साथ क्या होगा
देखो तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगे। मैं बस आ रहा हूँ। लगता है तुम्हारा आशिक आ गया, तो अपना मुंह बंद रखना। अब देखो कि उसके साथ और तुम्हारे साथ मैं क्या क्या करता हूँ। जंकुक, माफिया जॉन जंकुक, हम यहाँ हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। तार, डरो मत, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ ही होने नहीं दूंगा। हाँ, करीब मत आना, वरना इसका गला धड़ से अलग कर दूंगा। और दूर रहो, मुझे तुमसे बहुत कुछ हिसाब चुकता करना है। प्लीज तुमने तार को किडनैप क्यों किया है? हाँ बोलो। वाह, मतलब मैं तुम्हें याद हूँ, और क्यों किडनैप किया वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। तुमने मेरे डैड को मारा है, तो उसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। अब तुम आ ही गए हो, तो अब तुम दोनों को मैं एक साथ मारूंगा, तो दूर रहो। जंकुक, तुम जाओ यहाँ से। ओहो, लगता है तुम दोनों में बहुत ज्यादा प्यार है, क्यों जंकुक? फिलिक्स, तुम्हें भी अच्छे से पता है मैंने तुम्हारे डैड को क्यों मारा है, तो प्लीज तार को इसमें मत लाओ, उसे छोड़ दो। चाहे कैसे भी मारा हो, पर मौत का बदला मौत से ही लूंगा मैं। फिलिक्स, शांत हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। उसके बाद जंकुक ताई को उठा के घर लेके जाता है। जंकुक, तुम रो रहे हो? नहीं, वो आंखों में कचरा चला गया, इस वजह से। जंकुक, मेरी तरफ देखो। आज मैं बहुत डर गया था। अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ भी हो जाता ना, तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करता। जंकुक, रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अगर तुम ऐसे रहोगे ना, तो मैं भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। तुम रोना बंद करो, मैं नहीं रो रहा। तुम शांत बैठो। जंकुक, क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। तुम ये क्या कर रहे हो? जंकुक, प्लीज मुझे हक करके सो, मुझे डर लग रहा है। डोंट वरी, तुम सो जाओ, मैं यही तुम्हारे पास ही हूँ। डोंट वरी दैट, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, और मेरी वजह से आज के बाद तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होगी। आई एम सॉरी दैट, आज तुम्हारी जो भी हालत है वो सब मेरी वजह से हो रहा है, बट आई प्रॉमिस आज के बाद मेरी वजह से तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। हाँ, अभी वो ठीक है। वैसे मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ बोलो ना, क्या काम कर रहा है? कुछ नहीं, ताई उठने के बाद उसे कहो कि सामान पैक कर दे और उसे घर छोड़ के आना। What? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम लोग तो उसे प्यार करते थे ना, तो फिर क्यों भेज रहे हो? करता था नहीं, करता भी हूँ, बट उसने सही कहा था, जबरदस्ती प्यार नहीं होता, और मैं उसे बांध के नहीं रखना चाहता, या फिर मेरी वजह से उसे कुछ भी तकलीफ नहीं होना देना चाहता। तुमने पता है ना कल क्या हुआ था, वो दोबारा दोहराना नहीं चाहता। ठीक है जंकुक, मैं ताई को छोड़ने के बाद मुझे 2 दिनों तक बाहर जमीन के साथ जाना है, तो मैं घर में आऊंगा। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे करो, बस उसे सही सलामत उसके घर छोड़ देना। मैं ऑफिस चलता हूँ। मुझे पता है जंकुक, तुमने ये फैसला बहुत मुश्किल से लिया होगा। प्लीज गॉड, कुछ मिरेकल कर दो और उन दोनों को एक कर दो। हाँ, काफी लेट
चाहती थी? एक बात बताओ, तुम खुद को समझते क्या हो? मतलब जब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती थी तो तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती रख रहे थे। तुमने कहा तुम मुझसे प्यार करते हो, जब मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, और अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ तो तुम अपने आप से मुझे दूर कर रहे हो। काहे? हाँ, डैम इट, सब तुम्हारे मन से होगा क्या? मेरी कोई फीलिंग नहीं है। जब चाह प्यार किया, जब चाह छोड़ दिया। जब मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी तब तुम मुझसे प्यार करती थी, और अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम मुझे अपने आप से दूर कर रहे हो। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और जॉन जंको, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। एक बार कहो ना, तुमने क्या कहा? हाँ, I love you, I love you, I love you। और याद रखो, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हारा मुझे जाने के लिए कहा ना? तुम्हें पता नहीं है, ये बात सुन के मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। I love you तार, मैं ये सुनने के लिए तरस गया था। Thank you so much, I love you so much, I love you too जंको। और कान खोल के सुन लो, मैं कहीं नहीं जाने वाली तुम्हें छोड़ के। नो बेबी, मैं एक पल के लिए भी तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। I love you तार, I love you। तुम्हें पता नहीं कि तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। I love you so much जंको। मैं भी तुम्हारे साथ परछाई की तरह रहूंगी, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी।